हेलो जी, क्या हाल है आप सबके। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये वाली वीडियो जब आप देखने वाले हैं तो ये जो वीडियो है ना, ये पिछले 4 मंथ से बन रही है। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में कुछ बहुत अलग होने वाला है या फिर अचानक से मैं हल्क बन जाऊंगा या बहुत क्रेजी एनिमेशंस हो जाएंगी या मैं किसी अलग यूनिवर्स में चला जाऊंगा ना। नो, इस वीडियो में इतनी देर इसलिए लगी क्योंकि चीज़ों को बहुत देर लगी, बहुत वक्त लग रहा था, तो उसकी वजह से इस वीडियो में इतनी देर लगी। आसमानों में पंछी गा रहे हैं, आसमानों में पंछी गा रहे हैं, आसमानों में। तो हम शुरू करते हैं और हम शुरुआत करेंगे अप्रैल से, अप्रैल 2021 से, जब मुझे अपने कोर्स का लास्ट असाइनमेंट सबमिट करनी थी। तो वहाँ से हम आपको शुरुआत से दिखाएंगे सब कुछ। तो चलो। तो यार मेरी ये लास्ट असाइनमेंट है, जो इतना आज तक कोर्स करा है, इतना सब कुछ जो पढ़ा हुआ है उसका बिल्कुल मतलब अब एंड मान लें कि आ चुका है। ये लास्ट असाइनमेंट सबमिट करनी है और धक धक हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अभी सबमिट करता हूँ जल्दी से। भाई गूज बम्स हो रहे हैं और डर लग रहा है इतना ज़्यादा। आखिरी असाइनमेंट गाइस, माय गुडनेस, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुए की आखिरी असाइनमेंट, दिल भर आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या था, वही हर बार जो करना पड़ता है। जब आप किसी को प्रपोज करते हो तब भी आपको वो करना पड़ता है, और लेकिन अगर आप किसी मेजर चीज़ का वेट कर रहे होते हैं तब भी आपको करना पड़ता है। और सबसे मुश्किल होता है वो करना, भूजा तो जानो इंतज़ार। तो मुझे भी वेट करना पड़ा, और ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए। ये बात है। मॉर्निंग दिल बरोज़। तो बात कुछ ऐसी है कि ऑलमोस्ट 1 वीक बीत गया। उस बात को जिस दिन मैंने असाइनमेंट सबमिट करी थी, और यूजुअली इस टाइम में रिज़ल्ट आ जाता है 1 वीक के अंदर अंदर। तो अभी मुझे अपना रिज़ल्ट चेक करना है और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। समझ भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मैं सोच भी रहा था कैमरा उठाऊँ ना उठाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा उठा लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि लास्ट रिज़ल्ट है, देखना फाइनल ग्रेड क्या बनेगा, क्या होगा आगे, कि सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो कुछ सब छोड़ो, स्टार्ट देखते हैं, खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं। पंछी गा रहे हैं, आसमानों में 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 जग को बहलाते हैं, जग को बहलाते हैं, जग को बहलाते हैं। आई एम एक्चुअली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि रिजल्ट आ गया एंड इट्स वेरी गुड। और नेशनल एवरेज जो होता है, क्रॉस द जीपीए बियॉन्ड दैट पॉइंट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी से एक मास्टर्स डिग्री डन। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा। It's a big thing, it's a huge thing. और अब जब हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ इंतज़ार फिनिश हो चुका था, तो हमें प्रोसीड करना था कहाँ पर, सेकंड राउंड ऑफ इंतज़ार के लिए। और सेकंड राउंड ऑफ इंतज़ार में क्या था, वही जो पहले राउंड में था। और थर्ड राउंड ऑफ इंतज़ार में क्या होगा, वही जो पहले और दूसरे राउंड ऑफ इंतज़ार मतलब फिर से 3-4 डेज का वेट था। तो आप देख रहे हैं कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, मतलब इतना वेट ही चल रहा है। अब तक हम मई में पहुंच चुके हैं, और सीन कुछ ऐसा है कि अब मैं अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट का वेट कर रहा हूं, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी ने भेजनी है। और वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आप ये देखें कि
वेट तो उसके लिए भी करना ही पड़ा। तो ये सीन है। तो दिन के कुछ 3-4 हज़ार चक्कर लगाने के बाद पिछले 5-6 डेज से अपने रूम से बाहर आना, बाहर आके चेक करना, एक चीज़ का मैं वेट कर रहा था, एक पार्सल आना था। तो काफ़ी दिनों से ये वेट चल रही है, बट आज फाइनली वो वेट फिनिश हुई है और कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ आई है, मतलब जिसकी जो दिखने में छोटी है बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि क्या आया है ऐसा। पंछी गा रहे हैं आसमानों में, 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 पंछी गा रहे हैं। जब हमारी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ जी यथार्थ, अब आप पास हो गए, मुबारकबाद दे सकते हैं मुझे। बड़ी खुशी होगी, वीडियो पॉज करके नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख लें, बहुत मज़ा आएगा। हर बंदा कमेंट करे आपकी दुआओं का ही असर है सब जो वीडियोस देखते हैं, बड़ा मज़ा है। तो अब जब हमारा सब कुछ आ चुका है हमारे पास, तो अब हमें सेकंड चीज़ करनी है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? अब जब हमने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसने हमें सारी एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं कि वर्क परमिट अप्लाई कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं। तो देखो सीन ऐसा है दिलबरोज कि वर्क परमिट जो अप्लाई करने की वाइब्स है ना, बड़ी ट्रिकी सी हैं। तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और इसके बाद शायद वही वीडियो आएगी, तो आप वो देखें। उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, ये वो हर चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो वो बेहतर है बहुत ज़्यादा, रादर कि मैं आपको एक छोटा सा एक बार करके बता दूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो रही एक बात। सेकेंड बात ये है कि अब जब वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, तो लोगों से आपने सुना होगा कि आ जाता है 1 मंथ में, 15 दिनों में, 20 दिनों में, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट हुआ 3rd रन ऑफ इंतज़ार। तो इसी के साथ हमारा 1 महीना बीता, और इसी के साथ हमारा दूसरा महीना बीता, और इसी के साथ हमारा 2.5 मंथ्स बीत गए। और फाइनली 2.5 मंथ्स से कुछ 1-2 दिन ऊपर होने के बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आती है, और वो कुछ ऐसी होती है। तो ना मैं रैंडमली अभी ऐसे ना बैठकर अपने वर्क परमिट का स्टेटस चेक कर रहा था, इवन तो मुझे पता है कि अभी कुछ दिनों के बाद कोई अपडेट आएगा, मतलब इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी, बट आई हैव बीन वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक more than 2.5 months नाउ। तो बट अभी भी साइट कुछ कह नहीं रही थी, बट मैं ऐसे ही स्टेटस चेक कर रहा था। मैंने कहा वाई नॉट, लेट्स प्ले अवर कार्ड्स। और जैसे ही मैंने साइट खोली और जैसे ही मैं अपने आईडी पे लॉगिन करने के लिए गया लाइक अभी मेरी एक्साइटमेंट ना थोड़ी कंटेन हो चुकी है, बट ट्रस्ट में जैसे ही मैंने वो रिजल्ट देखा ना अपनी आंखों के सामने, वो इतने सारे फ्लैशबैक सारे सामने आए, इतनी खुशी हुई, और हाथों के बाल के तो स्पाइक्स बन गए, इतने ज़्यादा गूज बम्स हुए थे ना, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है इस टाइम पे। मतलब अगर आप अभी तक अगर आपने फिगर आउट नहीं करा तो हाँ, मतलब अप्रूव हो गया वर्क परमिट 3 इयर्स का। और सबसे पहले तो थैंक यू मेरी पूरी फैमिली को, जिन्होंने इस पूरे मतलब टाइम में इतना पूरा सपोर्ट दिखाया, इमोशनली, फिजिकली चाहे नहीं यहाँ पर थे, बट इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और मेरे फ्रेंड्स भी, मतलब सिर्फ फैमिली नहीं, फ्रेंड्स भी, मतलब आप सब लोग जो जितने भी सब लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो देखते हैं यूट्यूब वीडियोस और हर चीज़, मतलब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और फिर भगवान को भी थैंक यू यार, उनके सपोर्ट के बिना तो क्या ही कुछ होता। तो मतलब सबको दिल खोल के थैंक यू यार, मतलब जितना दिल में मेरे जितना थैंक यू है ना सब आप लोगों को। एंड बस ये बताना था, मैं भी बताऊंगा पूरी, मतलब एक बार सब कुछ हो जाए ठीक से बाद में बात करता हूँ। बट मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जितना यहाँ पे मतलब लिटरली पिछले 2 साल में मतलब मरवाई है ना, वो सब ऐसा लग रहा है कि मतलब एक
मतलब स्वीट सा कुछ बहुत हो गया, तो थैंक यू। तो हाँ जी दिल बरोज, वाइब्स ऐसी हैं कि चैप्टर 2.0 यानी कि द्वितीय चैप्टर कनेडियन जर्नी का स्टार्ट हो चुका है। एंड मैं थैंक यू बोल चुका हूँ, बट नो मैटर वॉट हाउ मेनी टाइम्स आई से थैंक यू, it's never enough. And but I'll say it again, and thank you so much to everyone जिन्होंने support करा है throughout this journey. I won't say that it has been very easy. I'll definitely make a vlog about like how my journey has been in these past 2 years. At least जब मैं पढ़ रहा था and I was doing my part-time job. So I'll definitely make a video about it and I'll explain each and everything, each and every aspect of it. But in a nutshell, I've been really grateful कि आप लोग को मैं इस जर्नी का पार्ट बना सका। पूरे टाइम के लिए तो नहीं, बट जब से ये चैनल चल रहा है, जब से आप लोग साथ में हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिलीज एंड एवरीवन जिन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी सपोर्ट करा, उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल था ही नहीं। अभी थोड़ा इट्स ओके हो चुका है क्योंकि अब कुछ दिन हो गए आए को, और उसके बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ जब मेरी एक्साइटमेंट कंटेन हो चुकी है, तो इट्स गुड, इट्स नाइस। एंड बस एक चीज़ थी यार कि सर नीचे काम ऊपर, बॉय फ्रॉम इंडिया ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाओ भाई।